हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में राजस्थान एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके हैं वो राजस्थान जो कर्मचारी बोर्ड है इसके द्वारा जो ग्राम सेवक भर्ती का जो पेपर लिया गया था 2016 में, उसके डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो इसकी बात करें तो इसमें आपका विधानसभा अध्यक्ष वो नहीं होगा, आपका राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं होता, और इसका जो सही आंसर है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो दिया गया है आपको सही इसमें चयन करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। तो ये सही है आपका। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये आपका गलत है। तो इसका राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये सही है और गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं बताना है। तो पहले आपका आ जाता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में सही है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति ये भी सही है। 156 में इसकी योग्यताएं राज्यपाल की नहीं होती है। इसमें आपकी 154 में जो होती है आपकी कार्यपालिका शक्ति होती है। इसमें 156 में आपका कार्यकाल होता है। 156 में कार्यकाल होता है। और आपका 4 नंबर है आपका अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद, ये सही है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य में उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चौथे क्वेश्चन में पहला है आपका संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये 213 में नहीं है, ये 214 में है। तो पहला इसमें गलत हो जाता है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये सही है आपका। तीसरा आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। तो ये भी सही है आपका। चौथा है आपका भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो यह भी सही है। तो इसमें जो पहला गलत है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है, किसके प्रति जवाबदेही होता है। तो विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो संसद के प्रति नहीं होता, न ही राष्ट्रपति के और न ही राज्यपाल के। ये होता है राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि अधोलिखित राज्य सचिव में पदों को नीचे दिए कूट की सहायता से पद सोपनीय क्रम में सुनियोजित सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर आता है आपका सचिव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट सचिव, इसके बाद आता है आपका उप सचिव, और फिर आता है आपका सहायक सचिव। तो ये आपका क्रम रहता है। इसमें आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो क्रम दिया गया है वो आपका 2 नंबर में दिया गया है, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। तो यही क्रम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखित में से कार्य जिलाधीश का कार्य नहीं होता, जिलाधीश का कार्य नहीं होता है। तो वो होता है आपका राजस्व का एकीकरण करना होता है, कानून व्यवस्था का रख रखाव, भू दस्तावेजों का रख रखाव। तो इसमें आयकर का एकीकरण कौन करता है। तो वो इनकम टैक्स करता है, या आयकर विभाग का कार्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बलवंत राय समिति थी। तो बलवंत राय समिति की बात करें तो वो थी आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित थी, ठीक है। नई पंचायती राज से थी, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण या ग्रामीण विकास पर आधारित नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 1992 के तहत तो ये था आपका 243 से 243 ओ। और आपकी नगर पालिका का भी जो है जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 243 पी से लेकर 243 आपका AZ तक जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पंचायती राज व्यवस्था है। तो यह स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन की और स्थानीय प्रशासन की, यह तो है तो स्थानीय,
ठीक है, पर ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। बात करें तो ये इसका कार्य 5 वर्ष होता है, निश्चित रूप से होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो ये गलत है आपका। इसके जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो यह है सही है। और राज्यपाल इसका विघटन कर सकता है, तो यह भी सही है। ठीक है, अध्यक्षता इसकी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। तो इसमें आपका आता है पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला तीसरा आपका 3 नंबर में है, तो ये आपका सही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप जीता था? तो इसमें जब बात करते हैं तो फुटबॉल उस समय नहीं था, नहीं हुआ था। हॉकी का भी नहीं था और न ही लॉन टेनिस का था। इस समय कबड्डी का जो कप था वो था जो 2016 में भारत ने जीता था। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। 11 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? ठीक है, तो इनकी बात करें तो वो थे आपकी रिपब्लिक पार्टी। कंसिस्टेटिव पार्टी भी नहीं है, नई ग्रीन पार्टी। ये 2 पार्टी है आपकी, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो बाइडन जो बने हैं अभी आपके, वो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया था? तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, 1 जनवरी 2015 में। और इसके अध्यक्ष होते हैं आपके नीति आयोग के पीएम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद है वो आपके पैसे से संबंधित है, तो ये आपके वित्त मंत्री इसमें सही उत्तर आ जाएगा। प्रधानमंत्री, वित्त सचिव और लोकसभा अध्यक्ष का नहीं होता है। ठीक है, तो कोई कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सूची 1 और सूची 2 से नीचे दिए कूट से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 16, युवा बलित। युवा बलित की बात करें तो यह आपका इसमें आ जाता है। युवा बलित आपका उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट कह सकते हो। प्राचीन बलित की बात करें तो ये आ जाता है आपका पहला, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाता है आपका ये प्राचीन बलित वाला मैंने गलत लिख दिया, ये आपका 2 नंबर से संबंधित है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक है, ज्वालामुखी की बात करें तो वो आपका 1 नंबर हो जाएगा और भ्रंश हो जाएगा आपका 4 नंबर, प्रिय प्रशांत पेटी भ्रंश खंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका पहले का 3, 1 2 में दिया गया है, दूसरे का 2 नंबर। ठीक है, तो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको सूची मिलान हुई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी सूची से ही रिलेटेड है, तो चलिए मिलान करना है। किलिमंजारो की बात करें तो वह आपका दक्षिणी अफ्रीका में आ जाता है। किलिमंजारो विंसन मॉसिफ आपका अंटार्कटिका में आ जाता है। तो ये आपका देख सकते हो, पहले का चौथा है, तो आपको 1 2 में दिख रहा है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये भी आपको सिर्फ चौथे में दिखाई दे रहा है। और माउंट कैसियो दक्षिण अमेरिका आ जाएगा और कांगो आपका ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो गया, यहाँ पर पहला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में विश्व महासागरों को सही अनुक्रम में कौन सा है? तो इसमें जो 1 नंबर क्वेश्चन है अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिण के हिंद, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सही है, इसमें नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिर आपको मिलान करना है। सबसे विश्व का आर्द्रतम स्थान की बात करें तो वह आपका मासिम राम है। ठीक है, इसके बाद सूक्ष्मतम स्थान की बात करें तो वह आपका एक है। इसके अलावा विश्व का धूर उत्तरी बात करें तो वह आपका नी एलसुंड हो जाएगा और दक्षिणी शहर हो जाएगा यूसु। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले का 2 नंबर 2 में है और सभी में है और इसके बाद 2 नंबर का 1 आपका इन दोनों में है और 3 नंबर का 4, तो ये यहाँ पर है, तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 20। ठीक है, यहाँ पर फिर मिलान करना आपको। ठीक है, भोज की बात करें तो वो आपका एमपी में है।
भोज की बात करें तो एमपी में है। आपका चंद्रताल आपका जम्मू कश्मीर में है। आपका सलर आ जाता है त्रिपुरा में, 3 का 3 ही हो जाता है। रुद्र सागर आ जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले का 2, आपका दूसरे का आपका 4, ये आ जाता है आपका 1 नंबर सही आ जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 की बात करते हैं। 21 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय कृषि पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होती है। तो यहाँ पर बात करें तो पहला इसमें दिया गया उन्नत कृषि उपकरण, मशीनें, फसल कटाई के अनाज के दोनों नुकसान बचाने हेतु सशक्त कीटनाशक का प्रयोग। यहाँ पर कीटनाशक जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है। दूसरा है आपका मिश्रित खेती प्रणाली, कार्बनिक खाद और नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीटनाशक प्रतिरोधी सस्या किस्मों का प्रयोग। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको मिश्रित खेती करेंगे तो जिससे आपकी मिट्टी में उर्वरता बढ़ेगी। कार्बनिक खाद से भी आपको जो है उर्वरता में कमी नहीं आएगी और न ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और कीटनाशी प्रतिरोधों का क्या होगा, किस्मों का प्रयोग हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 22 कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत को 4 चतुर्थांश में विभाजित करती है। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। अगर आपको भारत में भूगोल पढ़ा है तो आप देख सकते हो भारत के, ये आपका अगर मैं मैप लेता हूँ एक हिसाब से, तो ये भाग को बांटता है 80 डिग्री आपके 4 भागों में बांटती है। तो इस क्षेत्र में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो कपास का जो क्षेत्र है वो है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्वी, इसका आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर है आपका, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद का स्थानांतरण का प्रवृत्ति का मूल कारण क्या था। मूल कारण यही था कि वहाँ पर जो थी ज़मीनें महंगी थी मुंबई में, और यहाँ पर आपका रेगिस्तानी क्षेत्र था और थोड़ा तट से रिलेटेड था, तो यहाँ पर आपको वहाँ की अपेक्षा सस्ती भूमि मिल गई थी। मूल कारण यही था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आपको पता है बॉलीवुड है, तो थोड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम होती है ज़मीन लेने में, तो यहाँ पर मूल कारण आपको बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आपके भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अभी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन आपको देखने हैं। पहला है आपका हड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश से सीमांकित है, तो ये आपका गलत हो जाता है। मुख्य सीमा भ्रंश से नहीं है ये आपका, ये महान सीमा भ्रंश से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो ये सही हो जाता है। 3 नंबर आपका संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत्तम मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। और चौथा आपका अरावली वर्तमान में अवशिष्ट रूप से उपलब्ध है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो इसमें आ जाता है दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो राजस्थान के जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर भी आपको सत्य कथन छांटना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान की जलवायु दिशाएं तापमान और वर्षा की गतिशीलता पर प्रकट करती है, ये भी गलत है आपका। और गत सर्वेक्षणों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, तो ये भी आपका गलत है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन हैं आपके गलत आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना होगा हमें, ये क्वेश्चन डिलीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको मिट्टियाँ दी गई है और उनका मिलान करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एरिडी सोल्ट की बात करें तो ये आपका शुष्क और शुष्क में आ जाएगा। इंसेप्टी सोल्ट आपका अर्ध शुष्क आर्द्र में आ जाएगा। एल्फिसोल आर्द्र और आर्द्र में, और वर्टिसोल आपका आर्द्र और अति आर्द्र में। तो ये इसका आंसर 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर
राजस्थान के वनों के संबंध में कथनों का प्रशिक्षण करना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र में आरक्षित संरक्षित वन क्षेत्र का क्रमश 55.84 व 37.84% है। तो ये आपका 2011 के अनुसार करना है। तो उस समय जो था वो आपका 55.64 था, ठीक है ना, न कि 84। और ये आपका जो संरक्षित वन क्षेत्र था वो आपका 38.11 था। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़ जिलों में पाए जाते हैं। तो ये सही था आपका। सबसे अधिक संरक्षित वन बारां व करौली में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और राज्य में सबसे अधिक वर्गीकृत वन बीकानेर और गंगानगर में पाई जाती हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल में विषमयीय अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से स्पर्धा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में अवधारणा सटीक है। यह सूखे का कारण प्रारंभ करती है। यह हृदय स्थल से प्रारंभिक प्रसारित करती है। यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभिक व प्रसारित होती है। यह अतिचारण, अतिलहन, निर्वनीकरण, मृदा और जल के अनुकूलित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो इसका जो मजबूत पक्ष है वो आपका 4 नंबर है तो सभी में, पर सबसे मजबूत पक्ष है आपको ये अतिचारण हो जाएगा। अतिचारण करेंगे तो पेड़ पौधों में कमी आएगी, अतिहलन हो जाएगा और मिट्टी के कण जो है दूर दूर हटेंगे, तो आपका हवा के साथ मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। ठीक है, और आपका वायु तेज चलेगी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर, गत 10 वर्षों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत में अप्रत्याशित रूप से सूखे से पीड़ित हुए थे। तो इसकी बात करें तो ये आपका जो ऑप्शन है 3 नंबर, 2002 और 2003 में आपके 90% से अधिक गांव जो थे कृषिगत वर्ग में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए थे। इसके अलावा बात करें तो आपका जो भयंकर अकाल था वो पड़ा था आपका 1899 में, जिसे छप्पनिया काल भी कहते हैं, क्योंकि विक्रम संवत 1956 में ये पड़ा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ये आपका, इसमें भी आपको सही कथन का कूट का चयन करना है। ये राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर है। ठीक है, तो ये आपका सही है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त लगभग 18% की कमी आई है, ये भी सही है आपका। राज्य में बंजर भूमि विकास क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को है, तो ये नहीं है, गलत है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राज्य के द्वारा ही है। इसके अलावा राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास विडिश अंतर्राष्ट्रीय के सहयोग से वर्तमान 10 जिलों में चल रहा है, तो ये भी गलत ही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है आपका, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की संख्या बढ़ती हुए मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भारत के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन के पर पूर्णतः रोक लगा दी है। तो ये जो क्वेश्चन है डिस्कस करें तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका बहलोड, बीरवाल, सूरजगढ़ और आपका श्री माधोपुर, जो आपकी बढ़ती हुई संख्या के कारण जो है इसमें भूजल का संकट को दर्शाया गया है, इसलिए जल दोहन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यह आपका आ जाता है पशुधन संख्या में संबंधित गलत कथन को छांटिए। ठीक है, तो इसमें आपका भारत में, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 11.27% पाया जाता है। तो इसमें जो आपका है ये सही है, 2012 के अनुसार है। इसके अलावा बात करें तो 2007 से 12 में भारत में पशुधन संख्या में 10 लाख की वृद्धि हुई, ये भी सही है। 2007 से 12 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पर वृद्धि होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, कमी हुई है। और 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में वृद्धि, सर्वाधिक ह्रास हुआ है, तो ये भी सही है आपका। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बात करें तो 2019 की बात करें तो लगभग 5.68 लाख करोड़ आपके जो हैं पशु हैं, 5 करोड़ 68 लाख हैं वर्तमान में जो पशु गणना है उनके अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन।
33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटती कौन सा परिवर्तन सही है। तो इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल में 42.5 से बढ़कर 56% हो गया है, तो ये आपका गलत है, नहीं इतना नहीं हुआ है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 21 से 13.5% रह गया है, तो ये सही है। तिलहन के अंतर्गत 62.2 से बढ़कर 20% हो गया, ये भी सही है आपका। इसके अलावा कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारे, फल अंतर्गत 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। तो इसमें जो आपके 3 ऑप्शन मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। यहाँ पर जो है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, और यहाँ पर आपको दी गई है लिफ्ट नहरें, और यहाँ पर आपको दिया गया है ज़िले, ठीक है। तो इसमें जो आपका जाएगा पहला जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर और जैसलमेर पहले का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो जोधरी कुंभाराम, तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ चूरू। पन्नालाल बारूपल आपका बीकानेर नागौर, और डॉक्टर करणी सिंह आपका जोधपुर बीकानेर। तो ये आप देख सकते हो पहले का 4 नंबर आपका दिया गया है, सॉरी पहले का 3 नंबर आपका इसमें 2 में दिया गया है, और इसके बाद बात करें तो 2 नंबर ये आपका 4, तो ये इसमें दिया गया है 3 नंबर में, तो ये यहाँ पर ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, खनिजों से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पन्ना, पहला पन्ना है, पन्ना को आप कहते हैं एमराल्ड, ये ऊपर दिया गया है इंग्लिश में भी, पर आपको दोनों में याद रखना है आपको, ठीक है। पन्ना हरी अग्नि भी कहते हैं इसे। पन्ना की बात करें, सॉरी पन्ने की बात करें तो पन्ना आपका इसमें मिलान करना है आपको, ठीक है। तो पन्ने की बात कर लेते हैं। इसमें पन्ने को एमराल्ड कहते हैं, मैंने बता दिया आपको, और ये आपका टिक्की गढ़बोर में आपका पहला ही इसका जो है टिक्की और गढ़बोर जो आपके इसमें रिलेटेड है। तांबड़ा की बात करें तो तांबड़े को कहते हैं गार्नेट, ये इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। तांबड़े की बात करें तो ये राजमहल और बागेश्वर में है, ये आपका टोंक में रहता है। इसके बाद मैग्नीज आपका लीलावाणी और काला कुंठा, ये आपके बांसवाड़ा में है। तो आपसे पूछे कि मैग्नीज सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको बांसवाड़ा टिक करना है। इसके अलावा तांबे की बात करें कॉपर की, तो इसे ये आपका कोल्हण और बगोनी, ये आपका सीकर में है। और आपको पूछे तो तांबे तो सबसे अधिक आपको सीकर ही बताना है। तो पहले का पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा आपका 3 नंबर में है, तो आप यहाँ ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 की बात करते हैं। तो 36 में आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय जैसे रिको, आरपीएस, राशिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें बात करें तो आपका है जयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, ठीक है। ये ए श्रेणी के राज्य के सम्मिलित है, जहाँ पर जो है ये जो उद्योगों की संभावनाएं सर्वाधिक है, ठीक है। तो 1 नंबर आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है। अगर आपने 2011 की जनसंख्या का जो चार्ट है अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है आपका, राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। तो ये घटी नहीं हो सकती, घटती नहीं है जनसंख्या, बढ़ती ही है हमारे यहाँ तो। इसके बाद राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 से 6 गुना अधिक रहा है। हाँ ये सही है यहाँ पर, क्योंकि 6 गुना हुआ है, क्योंकि 30 था उस समय 1901 में आपका जनसंख्या घनत्व, और वर्तमान में आपका 200 है। तो लगभग 6 करें तो 180 हो जाएगा, तो 180 से अधिक है, तो ये आपका आंसर सही है। और राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 1911 के दौरान एक समान रही है, यह भी सही है।
इसके बाद साक्षरता दर 1951 से 2011 से 8 गुना है। वर्तमान में जो जनसंख्या साक्षरता दर है वो 66.1% है। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसमें इसमें आपका दूसरा ये आपका गलत हो गया है। इसमें जो 3 नंबर है वो गलत है आपका। ठीक है, प्रवृत्ति समान नहीं रहती, लिंगानुपात की प्रवृत्ति समान नहीं है, तो इसमें गलत है 3 नंबर। इसमें दूसरा और चौथा आपका सही है, 1 नंबर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 68 में भी आपको सूची ही दे रखी है। ठीक है, तो सूची को चलो मिला लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको दे रखी है जनजाति और दूसरी तरफ दे रखी है आपको आवास क्षेत्र, जनजातियों का प्रतिशत और आवास क्षेत्र। ठीक है, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे आपने। इसमें जो आपके प्रतिशत के हिसाब से दिया गया है, तो यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से इतना प्रतिशत जनसंख्या है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है, आपको जनजाति और आवास क्षेत्र, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका मिलान करना है एक बार फिर। तो बात करें शहरिया की, शहरिया है आपका 12 और कोटा में, पहला आपका 12 और कोटा में। दूसरा आपका ग्रासिया है आपका उदयपुर और सिरोही में। सिया है तो यहाँ से सिरोही से याद कर सकते हैं, सिरोही में सर्वाधिक है। इसके बाद डामोर की बात करें तो डै से डामोर और डै से डूंगरपुर बांसवाड़ा। और मीणा की बात करें तो मीणा आपको पता ही है जयपुर दौसा में है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा क्वेश्चन सही है। इसमें मैंने बता दिया शहरिया आपका, इसमें जो आंसर है आपका वो है आपका पहले का शहरिया है। इस शहरिया का मैंने बताया आपका 12 कोटा में, पहले का 3 नंबर, तो 2 में है। ये ग्रासिया बता दिया मैंने 2 नंबर का 2 नंबर, तो ये आपका 3 नंबर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो संशोधित क्षेत्र विकास उपगम क्लस्टर योजना ये आपकी संबंधित है। इसके बाद राजस्थान आजीविका मिशन ये भी आपके संबंधित नहीं है। मेवाड़ डांग मगरा विकास कार्यक्रम ये भी संबंधित नहीं है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो तीनों सही नहीं है ये आपकी आ जाएगी दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो इसमें लगभग जो आंके गए हैं आपके 33 लाख, इसमें 4 नंबर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 में का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सही बताना है। तो इसमें आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, तो ये सही है आपका। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 3.2% बेरोजगार हैं, तो ये भी सही है आपका। संपूर्ण राज्य में श्रम शक्ति 3.1% व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो ये गलत है आपका। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दरें बहुत ऊंची है, तो ये आपका फिर गलत हो जाता है। तो इसमें 1 और 2 नंबर सही है, तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 में क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 में कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपका आ जाता है पहला है समन्वित ग्रामीण विकास ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण, तो ये आपका सही है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास कार्यक्रम और औद्योगिक औजार सप्लाई, ये भी आपका सही है। इसके बाद गंगा कल्याण योजना GKY और मिलियन युवा स्कीम MWS, ये भी सही है। और चौथा है ज्वार रोजगार योजना, ये आपका गलत आ जाता है, तो इसमें आ जाता है 3 नंबर।
पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 44 नंबर ये है आपका सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? तो इसमें आ जाता है आपका 2 नंबर 1.51 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 45 की बात कर लेते हैं। 45 में आपको दिया गया है कि सुरेंद्र तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों में से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? तो इसमें आपको सही बताना है। तो पहला है आपका राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 11-12 के बीच जो 10.3% बढ़ा है, तो ये आपका गलत है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता 9-10-11-12 के बीच 9.2% घटी है, तो ये आपका सही है। राज्य में दोनों वर्ष 9-10 व 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, तो ये भी सही है आपका। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 46 नंबर ये लिखा हुआ है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किसके शासन में हुआ? तो इसका जो आंसर है वो आपका है सातवाहन के काल। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखें तो गुप्त मौर्य और वर्धन और सातवाहन है, इसमें आपका सातवाहन वंश आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके कनिंघम ने। ठीक है, इसका आंसर। 48 नंबर में आपको दिया गया है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी और किशनगढ़। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सुजानगढ़ चूरू, इनका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो आंसर है इसमें आपको हुसैन शाह, बहादुर, मोहम्मद शाह और कुंभा दिया गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा हुसैन शाह। ये हुसैन शाह की बात करें तो ये गौरी वंश से संबंधित था। ठीक है, गौरी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीलों में झेड़ा फाड़ना क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये त्यौहार, तलाक, विवाह और पुत्र जन्म। तो इसका सही आंसर आपका तलाक से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 जोशी, 22 वेदक, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। इसमें ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो इसका जो आंसर है 4 नंबर है महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर निमाड़ी और रागड़ी बोली किससे संबंधित है? तो ये आपकी हड़ौती, मेवाती, मालवी और ईरबाटी में बात करें तो आपकी ये जो संबंधित है वो है आपकी मालवी। ठीक है, मालवी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, वो है आपका अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वो थी आपके लालगिरी जी। ठीक है, लालगिरी जी ने की थी, कहाँ की थी? तो वो की थी आपके बीकानेर में, ध्यान रखें, और बीकानेर में की थी। और इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम ज़रूर ध्यान रखें आपको, अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, ये इनका ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 है आपका जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? राम प्रकाश थिएटर की बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका महाराजा राम सिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 45 बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य आप सबको पता ही है, वो आपका अलवर भरतपुर का संबंधित है, तो ये आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर सुगन चिड़िया की लोकमाता का स्वरूप माना जाता है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हुआ था, इसमें आयड़ माता और स्वांग्या माता दोनों है, तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
57। बालिन जी किस के गुरु कौन थे? बालिन जी के गुरु की बात करें तो बालिन जी के 48 की बात करें तो ये 47 सॉरी दादू दयाल जी, इसका आंसर है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 है आपका, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो ये है आपके गोगा जी। गोगा जी की बात करें तो ये इनका जो स्थान है वो ददरेवा चूरू। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो आपका गोगामेड़ी नौर में है। ठीक है, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 नंबर। ये लिखा हुआ है, अलवर की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये है आपकी जिलानी माता। ठीक है, शिवाली माता की बात करें तो आउओं की ठाकुरों की लोक देवी है। इन्हें क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन आप ध्यान रखिए, जिलानी माता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मुनेला गांव की हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया था, क्योंकि जो मुनेला नहीं है यहाँ पर, मुनेला की जगह मोलेला होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 61 नंबर की बात करें तो राजस्थान में जानोट्टन क्या है? जानोट्टन की बात करें तो जानोट्टन जो होता है आपका, इसमें ऑप्शन आपके पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, भूमि का नाप, एक प्रकार का लोकगीत है, कृषि कर। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 1 नंबर हो जाएगा, वर्ग पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ। और वधु पक्ष की ओर से दिया जाने वाला वो जो है वो बढ़ार कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 62। भील जाति में कछाऊ क्या है? तो ये है महिलाओं का वस्त्र है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो विवाह का एक प्रकार, एक विदेशी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की व स्त्री और राजस्थानी लोकगीत। तो इसमें जो आंसर है ये आपका सी नंबर है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 64। चंदू जी का गढ़ा हुआ बोडीगामा स्थान किससे के लिए विख्यात है? तो ये आपके तीर कमान के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए और जाखम छपाई के लिए। तो इसका जो आंसर है, चंदू जी का गढ़ा जो है आपका, तो बोडीगामा ये आपका पड़ता है बांसवाड़ा में, ध्यान रखें। और ये जो स्थान स्थित है ये आपके तीर कमान के निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाथों में पहना जाता है। इसका जो आंसर है 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आराम से मैं कराऊंगा 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो इसमें कहा गया है कि 6 व्यक्तियों में पारुल, सतीश, आपका तरुण, विशाल और प्रकाश 6 बंदों के नाम दिए गए हैं। और जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ है, और परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 वर्षों में लगातार जन्मे हैं, यह मालूम हो कि। अब आपको आगे दिए गए हैं कथन। ठीक है, तो 6 व्यक्ति दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पारुल सतीश से बड़ी है। तो आपको सबसे पहले लास्ट की लाइन देखिए, आप अंत की लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़े सदस्य का जन्म 1960 में हुआ है। तो यहाँ पर आप 1960 से शुरू कीजिए, इसके बाद 1961, इसके बाद 1962, 63, 64 और 65 यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ से बड़े से छोटे आ जाएगा। ठीक है, पारुल 30 से बड़ी है, यहाँ पर अगला पहला देखेंगे, पारुल 30 से बड़ी है। पारुल अब, और यहाँ पर चौथा दिया गया है पारुल या तो 1962 है या 63 है। अगर हम पारुल को 1963 में 1962 में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि
2 नंबर राजेंद्र तरुण और विशाल से बड़ा है। तरुण और विशाल से बड़ा कौन है? आपका राजेंद्र। ठीक है, तो राजेंद्र आपका तरुण और विशाल से बड़ा है। और तीसरे पढ़ेंगे तो प्रकाश जो है तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है प्रकाश। तो यहाँ पर आपको प्रकाश यहाँ पर लिखे अपने। ठीक है, तो ये तरुण से कितने साल बड़ा है? तरुण से 2 साल बड़ा है, तो यहाँ पर तरुण आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 साल बड़ा हो गया। और यहाँ पर राजेंद्र जो है तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है, तो राजेंद्र आपका 1 नंबर पर लिख देते हैं। ठीक है, और 64 में निश्चित रूप से सतीश आ जाएगा और एक बचेगा अपना। कौन बचेगा? वो आपका बचेगा विशाल। ठीक है, तो नीचे से आपको चलना है तो सतीश हो जाएगा, फिर आपका विशाल हो जाएगा, तरुण हो जाएगा, और फिर पारुल, प्रकाश और राजेंद्र। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं तो ये है, यदि किसी कूट बादशाह के संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5, स्टडी को आपको 9 3 1 7 5 8 5 लिखा जाए, और टिनेट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर जो दिया गया है, एंट्री को ई को 1 से, एन को आपको 2 से, टी को आपको 3 से, आर को आपको 4 से, और वाई को आपको 5 से रिलेट किया गया है। यहाँ पर एस को आपको 9 से, टी को आपको 3 से, ई को आपको 1 से, ए को आपको 7 से, डी को आपको 8 से, और आपका वाई को आपको 5 से किया गया है। तो यहाँ पर टी की बात करें तो टी को यहाँ से लिखा गया है 3, और लास्ट में भी टी है तो 3 से डिनोट किया गया है। इसके बाद ई को किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 से। ठीक है, 1 से किया गया है तो 1 लिख दीजिए। आपको एन की बात करें तो एन को यहाँ पर किया गया है 2 से। ठीक है, तो ये 2 बार है तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट ए की बात करें तो ए की आपको लिखा गया है, आपको ए लिखा गया है 7। तो ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर है 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए कहूँगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, ये आंसर आप बी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी कूट भाषा में प्लेयर को ये लिखा जाता है, तो आपका मैनेजर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें पी को आपको 3 जो भी है आगे ले जाया गया है, अक्सर आगे पीछे लिखे गए हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। तो देखिए इसी प्रकार आपको मैनेजर को करना है। पहले तो 3 को है, देखिए पी को आपको बीच में लिखा दिया गया है। एल की बात करें तो ये पीछे लिख दिया गया है। ठीक है, उल्टा अक्सर लिख दिया गया है। इसी प्रकार मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर ए जी को जी ए आप लिख सकते हो। तो आप जी ए आप क्वेश्चन में देखो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सॉरी शुरू के जो एम ए है, एम ए को आप देखो कि ए एम, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा है। 69 नंबर का आंसर जो है वो है डी। आप इसे खुद से ही सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए आप। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आप, मैं बता ही देता हूँ आपको। ये आपका पूर्व हो जाता है, ये आपका पश्चिम हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाता है, और ये आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वो चलेगा। ठीक है, 1 मिनट मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ।
तो यहाँ से वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। यहाँ से 8 किलोमीटर वो चला, ठीक है, ये 8 किलोमीटर चला। उसके बाद वह उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आप फिर दिशा ले सकते हो कि उत्तर पूर्व यहाँ चलेगा। वो कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, इतना चला। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये दिशा अगर उत्तर पूर्व है, ठीक है, तो दक्षिण की तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा तो ये दिशा हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये आपको दिशा बतानी है कि ये दिशा कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपकी दक्षिण, सॉरी, ये इधर चलेगा, ठीक है, अपोजिट दिशा में चलेगा इसके, ठीक है। तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। एक स्कूल में छात्रों की संख्या है हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि या कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई और 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में संख्या में क्या हुई, प्रतिशत कितने प्रतिशत हुई, ठीक है। सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या एकांतर क्रम में 10 वर्ष की वृद्धि हुई और कमी हो जाती है। 2000 में की वृद्धि हुई और 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुआ, ये आपको बताना। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले जो वर्ष है उसमें क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही है आपकी 10% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 10 से 11 हो रही है, सॉरी 10 से 9 हो रही है। पहले वर्ष कमी हो रही है, उसके बाद वृद्धि हो रही है 10 से 11, और फिर वृद्धि हो रही है अगले वर्ष 10 से 11, ठीक है। तो इसको आप गुणा कीजिए, 9 × 11 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 189, और यहाँ पे 10 को 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। तो लगभग इतने प्रतिशत 1000 पर 89 की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। 1000 पर 89 की वृद्धि हुई है तो लगभग 0 से 2 0 चला जाएगा और ये 1 0 बच जाएगा, तो 8.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72। किसी वस्तु का लागत मूल्य उस अंकित मूल्य से खुदरा का 2/5 है। यदि 10% की छूट पर बेचता है तो कितना लाभ होगा। तो इसमें जो आपका लागत मूल्य जो दिया हुआ है, 1 मिनट, इसमें जो आपका लागत मूल्य दिया गया है वो आपका 2 दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो लागत मूल्य 2 और आपका अंकित मूल्य 5, ठीक है, और आपका अंकित दिया गया है 5, ठीक है। इन्हें आप 20 मान लीजिए, इसे आप 50 मान लीजिए, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इस पर ये आपका अंकित मूल्य पर जो है 10% की छूट देता है। अगर इस पर 10% की छूट देगा तो इसका 10% आपका 5 हो जाएगा, यानी इसे 45 में बेचेगा तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यही कह रहा है, 20 से 45 में बेच रहा है, ठीक है, तो 25 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 20 पर। तो इससे करेंगे तो 20 5 5 125% का लाभ होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। इसका आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर सभी % लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने रुपये का भुगतान किया होगा। तो ठीक है, इसका जो मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इनका अलग से सोल्यूशन दे दूँगा मैथ की वीडियो का, ठीक है। तो इसका जो सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका 600 रुपये, ठीक है। ये आंसर आ रहा है तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर। 2 वस्तुएं इसका समान विक्रय मूल्य पर बेची गई है तो एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई है। उनके क्रम मूल्यों के अंतर किस संख्या गुणांक में होगा बताएं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 20 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा 75 का वो होगा आपका 217, ठीक है, 217 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर, तो दी गई संख्या में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो HWG। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 77 की बात करें तो 77 में जो आंसर होगा वो आपका होगा 50 मीटर। ठीक है। 78 की बात कर देते हैं, 78 की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। 78 की बात करें तो एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 8:30 बजे प्रातः वहाँ से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर 12:30 पहुँचता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी ही तय की है। निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ी, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नेक्स्ट 79 की बात कर लेते हैं। 79 की बात करें तो ये प्रकाश ने 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज दर से और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में 800 रुपये की आय अर्जित करता है। 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक आदमी 3% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज राशि लेता है। तत्काल उसे 6 माही 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार देता है। वर्ष के अंत में 330 रुपये लाभ कमाता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 16,000 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81, यदि 5.5% प्रतिवर्ष दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उस राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 480 रुपये यहाँ पर है ना, 480 रुपये होगा। नेक्स्ट, निम्न समूह से उस शब्द को छांटे जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सीधा सही है, गणित आंसर हो गया, क्योंकि ज्यामिति बीजगणित और अंकगणित गणित के ही है, तो इसमें आपका गणित आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 83, इनमें से वे मेल छांटिए, तो इसमें आपका अबुल फजल, टोडरमल और बीरबल आपके अकबर के नवरत्न थे। फैज़ अहमद आपका नहीं था, तो ये आपका फैज़ अहमद आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 85 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय आपके गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50 और रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन विज्ञान में, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों में है, तो सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा 84 का 5 यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 85 के बाद 86 85 का सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 4 होगा, 34 होगा इसका, 34। 86 की बात करें तो वो आ जाएगा आपका ए नंबर। 87 पर आते हैं। 87 की बात करें तो 87 का आपका हो जाएगा डी नंबर, 38 और 54। 88 की बात करें तो वो हो जाएगा आपका बी, 35 सही 5/13। 89 की बात कर लेते हैं। 89 की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा डी। अब 90 की बात कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5, 10 और 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसका 91 का हो जाएगा बी। आपका इनको अलग से वीडियो में दे दूंगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 92 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है। 94 की बात कर लेते हैं। 94 की बात कर लेते हैं। 94 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है। 95 की बात करें तो 95 का आपका हो जाएगा डी। 96 की बात करें तो 96 की बात कर लेते हैं।
96 का आपका हो जाएगा, फिर 96 का फिर डी हो जाएगा। 95 97 की बात कर लेते हैं, वो हो जाएगा आपका बी। 97 का पी। 98 की बात कर लेते हैं, 98 में आ जाएगा फिर आपका बी। 98 में बी आ जाएगा। इसके बाद 99 की बात करें तो आपका ए आ जाएगा 99 में। और आपकी 100 की बात करें तो ये आ जाएगा आपका डी। ध्यान रखिए इसमें, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इनके मैं बता देता हूँ आपको। 101 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज़ मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 102, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम को रद्द किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर है आपका ECS कुंजी, ठीक है। 102 का 4 नंबर। नेक्स्ट है 103, तो टेक्स्ट के केंद्र से अलाइन शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो इसका होता है अलाइन की आपकी कंट्रोल E, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद 104 में मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया की बात करें तो ये होता है आपका ऑडियो और वीडियो दोनों, ठीक है। इसके बाद DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है 106 का किलोबाइट तुल्य होता है। किलोबाइट की बात करें तो ये होता है आपका 1024 बिट के। एक निब्बल तुल्य है, ये होती है आपकी 4 बिट के, ठीक है। नेक्स्ट है 108 की बात करें तो ये है भंडारण की उच्चतम क्षमता है। इसमें बात करें टेराबाइट, योटाबाइट और जेटाबाइट और एक्साबाइट में, तो ये आपकी योटाबाइट जो है वो सबसे बड़ी होती है, इसमें बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मोडेम की स्पीड किस इकाई में नापी जाती है? तो ये मोडेम की स्पीड नापी जाती है आपकी BPS में, ठीक है, बीट्स पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISDN का पूरा नाम। ISDN की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी प्राइवेसी क्या हैं? सही है, ठीक है, सभी प्राइवेसी सही है। तो इसमें सोना पहला आपका सोना, कंचन, कंगन, जातरूप, स्वर्ण युतिका। तो इसमें आपका जातरूपू यहाँ पर गलत है। इसके बाद धनुर्धर में बात करें तो इसमें आपका जो धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत, तो ये सही है, आपके सभी सही हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर बात करें तो यहाँ पर आपका अग्नि गलत है। और निर्जर में बात करें तो आपका यहाँ पर चश्मा गलत है, ठीक है। तो ये आपका B नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किस समूह में यण संधि रहित है? इनमें से आपको एक बताना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें देवेश्वरी है, ये सही है। प्रति उपकार हो जाएगा। निर प्लस उर्मी हो जाएगा इसमें। अंत प्लस अति हो जाएगा इसमें, ये भी सही है आपका। इसमें आपका गलत है, इसमें आपका पितृनुमति हो जाएगा। यद प्लस सड़ प्लस आनंद हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। 3 नंबर आ जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका मुहावरे का युक्ति अर्थ नहीं है। इसमें छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, इसमें पहला ही गलत है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 114 की बात कर लेते हैं। 114 की बात कर लेते हैं तो शुद्ध विपरीत युक्त विकल्प है। इसमें अपकर्ष पहला है, अपकर्ष, उत्कर्ष, ठीक है। इसके बाद भिग हो जाएगा, अनुराग विराग हो जाएगा, ये सही है आपका, इसमें सही है। इसका जो आंसर हो जाता है मैं सीधा बता देता हूँ, आपका आंसर है डी, ठीक है, अनिवार्य। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 115 पर, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकाल, अथल और अपठ। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं है। 116 में किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? इनकी बात करें तो ये आपका सी, दृष्टांत, झायतरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकोक्ति युक्ति युक्त अर्थ है, तो इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा घर ही के मर्द, यानी डरपोक आदमी घर ही के मर्द। ये आपका सही है, अर्थ सही है जिसका। इसके बाद 118 में आपको दिया गया है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था बोर्ड द्वारा, इसको सही नहीं माना गया था। ठीक है, तो ये आपका डिलीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 119, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। 119 का आपका हो जाएगा सी, एक ही लेख ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन यानी आत्मकथा नहीं होता है ये। ठीक है ना। और 120 है अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द में कौन सा है? तो इसमें पहला ही है घेरा, छापा, उतारा, झटका। ठीक है, तो ये आपके 120 क्वेश्चन थे ग्राम सेवक के। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।